vertices of a triangle ABC is given. तो A 3.0, 3,0, B 6,4, C -1,3 are vertices of a triangle ABC. Find the length of its median BE. एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन है A, B, C. A के कोऑर्डिनेट्स 3,0 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 6,4 हैं और C के कोऑर्डिनेट्स -1,3 हैं। तो लेंथ ऑफ बी निकालना है, मीडियन है जो। तो मीडियन का मतलब होता है कि जो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये मीडियन होगा बीई। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो हमें लेंथ निकालनी है इसकी, बी की लेंथ निकालनी है, तो एल की लेंथ निकालनी है। तो क्योंकि बी मीडियन है तो इसका मतलब जो ई पॉइंट है, बीई इज अ मीडियन, बी इज अ मीडियन, देयरफॉर पॉइंट ई इज अ मिड पॉइंट। पॉइंट ई जो है मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट पहले ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो ई के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से आएंगे। तो x इक्वल टू 3 - 1/2 इज इक्वल टू 1। y के कोऑर्डिनेट्स 3 + 0/2, तो 3/2। तो x, y 1, 3/2 ये e के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब लेंथ निकालनी है बी की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू 1 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1.5 - 4 होल स्क्वायर। तो ये 25 प्लस 2.5 होल स्क्वायर 6.25। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 1/4 4, तो 4, 12, 125 डिवाइडेड बाय 4 रूट। तो ये 5/2 √5। तो इसका जो लेंथ होगा मीडियन का वो 5√5/2 यूनिट्स होगा। 5√5/2 यूनिट्स। ये है लेंथ ऑफ मीडियन बीई। लेंथ ऑफ मीडियन बीई की मीडियन जो होगी 5√5/2 यूनिट्स होगी। Find the point on the x-axis which is at a distance of √41 units from point. तो एक point on x-axis, find the points on x-axis. तो ऐसे दो पॉइंट होंगे जिनका डिस्टेंस √41 होगा किसी एक पॉइंट से 8, 8, -5 से। तो ये डिस्टेंस भी √41 होगा, इसको हम x1 बोल देते हैं, x1, 0। और ये डिस्टेंस भी √41 होगा, इसको x2, 0 बोल देते हैं। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। कोई पॉइंट है x, 0, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स का। तो वो √41 के बराबर होगा। तो 41 इज इक्वल टू 8 - x होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसका हम दो रूट्स आएंगे x के। तो 41, 64 आप यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। 41 -25 इज इक्वल टू 8 - x होल स्क्वायर। तो ये 16 होगा। 8 - x की वैल्यू जाएगी +-4 आएगी। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी x की। 8 - x इज इक्वल टू 4, 8 - x इक्वल टू -4। यहाँ से x1 आएगा 4 के बराबर और x2 आएगा 12 के बराबर। तो यहाँ पे दो वैल्यूज होंगी जिनका डिस्टेंस √41 होगा पॉइंट ए पॉइंट से। इसको ए पॉइंट बोल सकते हैं। तो एक पहला पॉइंट 4, 0 होगा, दूसरा होगा 12, 0। तो ये दो पॉइंट्स होंगे जिनकी जो डिस्टेंस है √41 होगा पॉइंट ए से।
फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना था, इसलिए हमने पॉइंट x, 0 लिया था, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उससे दो रूट्स आएंगे और वही दोनों रूट्स रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे विच लाई ऑन एक्स एक्सिस, और उनका जो डिस्टेंस होगा √41 होगा पॉइंट ए से। A line intersect y axis and x axis। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन है जो y एक्सिस और x एक्सिस को पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये पॉइंट P पे कट कर रही है और ये Q पे। If R is the midpoint of line segment PQ, तो इसका कोई मिड पॉइंट है R, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 5। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो x 0 होगा। सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, क्योंकि यहाँ पे ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से 2 is equal to x plus 0 by 2 is equal to x equal to 4. Similarly 5 is equal to y plus 0 by 2 is equal to y की वैल्यू 10 है। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी। तो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 10 और q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 0। तो ये दो पॉइंट्स है जो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे और इनका मिड पॉइंट होगा r। इनका मिड पॉइंट r होगा, ये 4 होगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q आर 0, 10 एंड 4, 0। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। फिर से वही निकालना है, पॉइंट निकालना है। कोई पॉइंट है x, 0, उसका डिस्टेंस जो है पॉइंट A से 11, -8। तो ये डिस्टेंस है 10 यूनिट्स दे रखा है। तो हमें ऐसे दो पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो 10 यूनिट्स है तो 100 हो जाएगा। 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 64। तो 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ये पहला इक्वेशन है। 11 माइनस एक्स इक्वल टू -6। तो यहाँ से x1 आएगा, x1 जो आएगा 5 होगा और ये x2 होगा 17। तो यहाँ पे दो पॉइंट होंगे ऐसे जिनका डिस्टेंस 10 यूनिट्स होगा पॉइंट ए से। तो पहला पॉइंट होगा 5, ये 5 होगा। दूसरा होगा 17, 17, 0। इसका डिस्टेंस भी 10 यूनिट्स होगा पॉइंट ए से। Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the point 5, -6 and -1, -4। तो find the y-axis। तो ये कार्टेशियन सिस्टम है। तो y-axis किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर रही है। तो 5, -6, 5, -6 यहाँ पे कहीं लाई करेगा। 5, -6 और -1, -4 ये यहाँ पे लाई करेगा। तो ये ऐसा होगा -1, -4। तो y एक्सेस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम 0, y बोल सकते हैं। तो रेशो निकालना है m रेशो n का। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे इसमें। तो 0 इज इक्वल टू 5m माइनस n अपॉन m प्लस n। तो ये हो जाएगा 5m माइनस n इज इक्वल टू 0। m m बाई n इज इक्वल टू 1:5। तो ये 1 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज हुआ है, मतलब x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे x1 x2 जो है x1
y1 जो है -1, -4 है, और x2 y2 इज इक्वल टू 5 - 6। यहाँ पे पूछा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, तो ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, तो इसका जो एक्चुअल रेशो होगा ये होगा, ये 1:5 आया है, बट यहाँ पे पूछा है लाइन ए बी, तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका रेशो जो होगा 5:1 होगा, 5:1 होगा। तो पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो वाई एक्सिस इस लाइन को 5:1 में डिवाइड करेगी, या 1:5 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। रेशो 1:5 होगा या फिर 5:1 होगा।